कर्ता और मोक्षदाता गुरु है। ऐसा कहकर वे सब महर्षि उमा महेश्वर धाम को चले गए। तब संपूर्ण देवताओं ने राजा को धन्यवाद दिया। देवताओं की दोनों भी बजने लगी और आकाश मान से फूलों की वर्षा। कथा में आनंद आ रहा होगा, टाइम भी हो रहा, भजन भी करवाऊंगा जी महाराज। उस समय दुर्वासा जी ने कहा, महाराज क्षत्रियों में मैंने तुम्हारे समान दूसरा कोई और नहीं देखा। क्या कहा दुर्वासा जी? बोले महाराज क्षत्रियों में मैंने तुम्हारे अलावा कोई दूसरा और न देखा न सुना है। मनुष्यों के लिए अपने प्राणों का त्याग देना तो शुक्र है, परंतु अपने संचित धर्मों का त्याग करना बहुत कठिन है। अपने पुण्य किसी को देना बहुत बड़ा गण है। तुम्हारे कल्याण हो, तुम पर कोई बात मैं आज पर मांगता हूं। तुम आज कोई दुर्वासा जी से कहा, तुम कोई आज हे राजन कोई वरदान मांग लो। तब राजा हंसते हुए बोले, मुनिवर हमारे दान के प्रभाव से पाप बुद्धि वाले मनुष्य भी उत्तम पद को प्राप्त हो। हमारे दान के प्रभाव से पाप बुद्धि वाले मनुष्य भी उत्तम गति और उत्तम पद को प्राप्त। ये है हकीकत। आज कथा भौतिक है। ये हमारे त्याग वैराग भजन कीर्तन से आपका हमारा नहीं, आप सभी का कल्याण है। ये है बात। आपका जो भी भाव प्रभाव है वो यहीं पर आके हमारे पास आ जाए। आप हमसे पुण्य और धर्म और राम भजन ले जाओ, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। हमने कल आपसे बैठ के कुछ कही थी, दो ब्राह्मणों के बीच की बात कही थी। बड़े भले ही वो हमको दिन रात गाली देते हैं, लेकिन मैं उनके लिए एक भी शब्द अब शब्द नहीं निकालूंगा। देने दो, मैं उनका भी शुभ चाहता हूं। यही शब्द थे भाई। अच्छा एक बात बताओ, अद्भुत तो है एक्स वाई जेड। अब हम भी क्या करेंगे? अगर ऐसा वो जानते तो जो बात न कहते। अर्थात बात महाराज आती है एवं बस ऐसा ही होगा, ये कहकर मुनिवर दुर्वासा वही अंतर ध्यान हो। इतना कहने पर दुर्वासा ऋषि अंतर ध्यान हो गए। अमित तेजस्वी राजा के उस अद्भुत कर्म को देखकर धर्मराज ने कहा, राजन मैं तुम्हें पर देता हूं। अच्छे काम पे सभी लोग चावल होते महाराज। एक बात बताता हूं, धन मिल जाएगा बहुत अच्छी बात, समाज मिल जाएगा बहुत अच्छी बात, अच्छा आपको वातावरण मिल जाएगा अच्छा, लेकिन उसे संभाल के रखना ये बोली कर। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पतिव्रता धर्म को संभाल के रखती, जैसे एक सुकुमारी कन्या अपने यौवन को बचा के रखती। मैं कुछ गलत बोला हूं? जैसे एक यौवन पुत्र वो अपने आप को बचा न जाए, संसार के भूचाल में न पड़ने पाए, तो यही तो सबसे बड़ी पूजा साधना। राजन मैं तुम्हें पर देता हूं, जिसने अपना उत्तम पुण्य दे दिया उसने यमलोक देवलोक को भी जीत लिया। एक लोक की तो बात क्या है, जिसने अपने पुण्य अगर सभी को दे दिए, इस लोक की बात नहीं, सारे लोगों को तुमने जीत लिया। हे राजन तुम अवश्य वर पाने योग्य हो, जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा माने, जो दूसरे के दुख को अपना दुख माने, जो दूसरे के कलेश को अपना कलह मान ले। यही तो पढ़ाई है, यही तो पूजा है।
ये रुद्राज की माला भले ही हमने कंठी में लटका ली, अगर रुद्राज की माला का ज्ञान नहीं है हमें, इसकी कीमत क्या है? तो मैं कहता हूं धिक्कार है ऐसी रुद्र की माला आपको गले में। रुद्र की माला डालने के बाद अगर हम ठगाई करें, ठगे यहां पर कुभाव रखे, तो ये पाखंड है। क्या है महाराज? पाखंड। हे भक्तों, हे संतों, महात्माओं, इस कथा ने हमें हिला दिया, हिला दिया। आप समझो कि आप अगर अपना, ये तो बहुत बड़ी चीज है, अगर अपने अंदर थोड़ा सा भी सुधार कर लोगी, थोड़ा सा भी, तो उसमें आप इस भवसागर से पार। तब राजा रविचंद्र जी बोले, हे सूर्य नंदन, हे धर्मराज, हे सूर्य पुत्र धर्मराज, मेरे 100 यज्ञ दान और तपस्या के प्रभाव से वे सभी पापी जीव शिव धाम को प्राप्त हो जाए। मैंने 100 यज्ञ कराए, अगर मेरे ये 100 यज्ञ भी उनके काम आ जाए तो मैं इनको त्यागता हूं, उनका कल्याण। जो इस समय पाप योनियों में पड़े पूरे संसार की, पूरे राज्य की बात में लगा दी कि मैं अपनी तो क्या बात करूं। अगर मेरे राज्य के लिए मेरे किए हुए पुण्य पापी आत्माओं के काम आ जाए तो मेरे किए हुए पुण्य उनको लग जाए, उनका कल्याण। धन सब कुछ नहीं है। मैंने सुबह कथा में कहा था, पूंजी आवश्यक है, पूंजी, लेकिन पूंजीपति खतरनाक। क्या है महाराज? पूंजीपति। अच्छा, पूंजीपति खतरनाक भी नहीं मानूंगा, अगर पूंजीपति बन गए तो अहंकार का नासूर ना आ जाए। बस मैं इसी बल को प्राप्त करना चाहता हूं, आप मुझ पर कृपा कर। मैं बोले इसी बल को प्राप्त कर। तभी यमराज ने कहा, यमराज बोले, महाराज सत्य धर्म का पालन करने वाले राजेंद्र, ये सत्य की बात हो रही है महाराज, बोले सत्य धर्म का पालन करने वाले राजेंद्र, तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो। हे सुब्रत, इस सत्य के प्रभाव से तुम उत्तम लोक को जाओगे। हे राजन, तुमने जिन सैकड़ों क्षत्रियों और सहस्त्र अन्य जीवों का पाप से उद्धार किया है, उन सब की कोई गणना नहीं की जा सकती। आपके पुण्यों की कैसे गणना करें? तुम्हारा भी कल्याण और उनका भी कल्याण। ऐसा कहकर धर्मराज देव दान बंदित कामिक विमान पर आरूढ़ होकर अपने लोग को चले गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सच्चे दरबार की। जय हो। आन विराजू कंठ मैया जइयो बालाजी महाराज की चरण नवाऊं शीश, मैया मेरी शीतला सुतेती रहे। जय हो। जय श्री राधे। गोलान में बाबा की वंदना भैया। ये बालाजी सरकार, बालाजी सरकार, और बाबा बालाजी सरकार, और भक्तन पे दया
करे रहियो बाला जी जय हो जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय हो जय श्री राधे जय श्री राधे अखियों में तू बस जा अखियां में बंद कर लूं पहली अखियों से बातें में चंद कर लूं तेरी इन्हीं बातों ने मुझे लिया के चरणों की सेवा मुझे मेरी क्षमा मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे श्री राधे हर हर महादेव हर हर महादेव जय श्री राधे मेरा
गया गुरु महाराज जी। एक लान बाबा मुंगदी का, एक लान बोले जे भारत के जवान लड़े दुश्मन से बढ़ बढ़ के, ये भारत के जवान लड़े दुश्मन से बड़े बड़े के। जे भारत के जवान लड़े दुश्मन से बढ़ बढ़ के। जय श्री राधे। भारत के जवान लड़े दुश्मन से बड़े बड़े के। दुश्मन से बढ़ बढ़ के लड़े, दुश्मन से बढ़ बढ़ के, दुश्मन से बड़े बड़े के लड़े, दुश्मन से बड़े बड़े के। दुश्मन से बढ़ बढ़ चला कि आप हम भगवान को बस केवल कर्म के साथ धर्म को पकड़े रहे, भगवान को अपने हमेशा अंग संग रखे। और महाराज वे प्रेत पहले से वानप्रस्थ ऋषि थे, उन्होंने स्त्रियों के आग्रह से सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में बहुत सा दान भी दिया था। मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूँ, टाइम भी तैयार हो गया है ना, लेकिन अभी फिर भी टाइम लगेगा। अच्छा, हमारी माता शांति से बैठ जाए, कथा को ध्यान से सुने। कथा के स्थान पर हमारी माताएं शांति से बैठे। बातचीत करना है तो बहुत बड़ा बगीचा पड़ा, एकांत में अगर कोई बात रह गई है तो आराम से करके फिर आके वे प्रेत पहले से वानप्रस्थ ऋषि थे महाराज, उन्होंने स्त्रियों के आग्रह से सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में बहुत सा दान किया। इसी से वे प्रेत भाव को प्राप्त हुए और प्रेत होने पर भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना। हम आप अगर अल्प आयु और किसी बार बस इस शरीर को त्याग देते हैं तो उनको प्रेत बनना पड़ता है और प्रेत आत्मा में हमको कई जगह भटकना पड़ता है। हमारे इस जन्म की याद भी हमें उस जन्म में बनी रहे। ये जो कर्म किए वो एकांत में बैठकर भी अपने विषय में इस प्रकार शोक करने लगे। अहो, जिनके लिए हमने प्रतिग्रह स्वीकार किया वे हमारे पुत्र पत्नी और वृद्ध भाई बंधु जो कि तो बने हुए हैं, वे उस प्रतिग्रह की आग में दग्ध नहीं हुए, हमें अकेले ही उस आग में जलना पड़ा। जिनके लिए हमने सब कुछ त्याग किया, सब कुछ छोड़ा, वो आज यथावत है, लेकिन उनके लिए हमको जो करना पड़ा उस भोग को हमें भोगना पड़ा। अच्छे और बुरे कर्म देखिए, देख मारे यमदूतों से पकड़े हुए प्राणियों के साथ उनके माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र और धन आदि भी नहीं जाते, अकेला जाओ। इसलिए जो भी काम करते हो सोच समझ के काम करो, अच्छे काम करोगे एकमात्र धर्म ही उनका साथ देता है। एकमात्र धर्म ही अंतिम यात्रा में जीव का साथ देता है। जब पर मार्कंडे जी ने साफ कह दिया धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार दीर्घ काल तक शोक करके स्त्री पुत्र से रहित हुए वे प्रेतगण सारी पृथ्वी पर घूम घूम कर वास करते रहे। अपनी पत्नी पुत्र के चक्कर में पड़े, इन्हीं के लिए कमा कमा के दर चलो। न समाज देखा, न संत देखा, न दान देखा, न भक्ति देखी, न कीर्तन देखा, न सत्संग देखा, न महापुरुषों के चरणों में आके कभी भक्ति की प्रेरणा ले। बस मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा परिवार रुपया की मशीन बन जाए और तिजोरी हमारी घर में भर जाए। लेकिन ऐसों का क्या होता है, इनको प्रेत बनना पड़ता है।
वो स्त्री के कहने पर, पुत्र के कहने पर 24 घंटे काम में ही जुटे रहते। ओ मेरे बाबा, सवेरे से दुकान पर बैठे रात हो गई, सवेरे से खेत में गए रात हो गई, सवेरे से कोई धंधा करने गए रात हो गई। लाख के रुपया पैसा अपने पुत्र को, पत्नी को, अपने परिवार को देना है। धर्म, कर्म, दान, दक्षिणा, संग, सत्संग, संतों का साथ और किसी ब्राह्मण का बुलावा, बुला के उसको दान दक्षिणा, जी हमने कभी जाना ही नहीं। हमने केवल खाना खाना जाना। बोलो सच्चे दरबार की जय। क्या करा? खाओ। दो ब्राह्मण का न्योता किया क्या? अरे काम करते हो भाई? नहीं, इसमें चुप करते हैं। ब्राह्मण को खिलाओ। ब्राह्मण को नहीं खिला सकते हो, ऐसे स्थान दिए 2, 4, 5 किलो नाज, अनाज कुछ भी मांग लाओ, छोड़ जाओ। ये दान आपका यहाँ चलता रहेगा और ये सवाया होकर बढ़ता रहेगा। आज गऊ के चारे और दाने की बात। आज गऊ के लिए दिया। आप जो गऊ बैठी रहती है, एक गट्टा घास का खरीद के उनके सामने पटक दो, खाती पीती रहती। हम केवल यहाँ से लेने के अधिकारी नहीं, यहाँ कुछ दान करने के अधिकारी बन गए। मेरा पिछली कथा में भी कहा था, हम आते हैं तो भंडारा पा लिया, ठीक है, उसके बाद लगता है कि कुछ हमें हो। ये हमारी छोटी सोच जी बड़ी खतरनाक है। बुरा तो नहीं लगता किसी को? पातल पर बैठकर भंडारा पाना, प्रसाद पाना, वो स्वीकार है भगवान को। और भंडारे का मतलब ही ये होता है कि आओ, आप अगर अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार को लाओ, आप अपने पड़ोसियों को भी लाओ, सबको लेके आओ। लेकिन प्रसाद ले जाना है तो एक मुट्ठी ले जाओ, तो 2-2 दाने सबको दे दो। लेकिन हमारे मन में दे के जहां भी पा लिया और भाई श्याम को भी हम पाले तो ठीक है, प्रसाद पाने का अधिकार है, लेकिन ये न्याय उचित नहीं। मैं कुछ गलत तो नहीं बोली। अच्छा एक बात बताओ, ये तो होगी भंडारे की बात, मैं आज एक संसारी बात करता हूं। करूं संसार? आप किसी की शादी में जाते हैं तो शादी में अकेले खा के लौटते हैं ना, वहां से और तो नहीं लाते, तो दोनों में अंतर है। नहीं है भाई, प्रसाद का मतलब है कि हमने एक बार प्रसाद पा लिया, वो तृप्ति है। लेकिन आप ऐसा नहीं 4 बार भी पाओगे तो मुझे गुरेज परहेज नहीं है, लेकिन यहाँ हमारा धर्म इसके लिए अनुमति नहीं देता। जय हो। हम और छोड़े, कोई भूखा भंडारी आ जाएगा तो इसको भूख पाएगा। हम और छोड़े, जितना हमने तो पा लिया, जितना आगे भिंड मुरैना और कांतक इटावा कानपुर तक पहुंच जाएगा, जो हमारे भाग की बात। मैं प्रसाद को बांटने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। धन्य बाबा। मैं जो अब मैं चूंकि बोलूंगा तो वो ठीक नहीं जाएगी जी। अब कथा कह रही है महाराज, अब मैं करूं क्या? दीर्घ काल तक शोक करके स्त्री पुत्र सहित महाराज प्रेत आत्मा उसमें भटकते रहते। कब? तब हम केवल घर की उधेड़ भूमि में लगे रहे। खाओ पियो सो, खाओ पियो और सो। जहां आके हमारी माता जहां बैठती है, अभी कथा सुन रही है, और माता का स्वभाव होता है कथा सुनने के बाद कोई मंदिर के पीछे, कोई बगीचे में, कोई माता, फिर वो लगी है मेरी ननद, मेरी दौरानी, मेरी बहू, मेरी सास, फिर वो फिर जे। अरे भाई इसके लिए तो घर ही बहुत है। यहाँ तो केवल, यहाँ तो ढोलक ले लो, कीर्तन करो, सीताराम करो, राम नहीं करो। लेकिन हमारी आदत होती, अच्छा हम ही नहीं, माता ही नहीं, हम तो बिकाए भैया, हम सब पंचायत में बैठ जाते हैं। इससे बचना चाहते हैं। अच्छा भगवान सब देख रहे हैं,
भगवान आपका कान तो नहीं पकड़ेगा कि ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन भगवान के कान होते दीवारें कह रही है कि मेरी बहू नहीं आ पाई या मेरे ऐसा हो, पर बातें तो चलती है। अच्छा, मंदिर पे आके भगवान के दरबार में आके जो बहू बेटा पति पत्नी और परिवार के प्रति जो प्रेम है उसको क्या करता महाराज, वो प्रेत आत्मा बन के संसार में घूमती है। जय हो। कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अब आपको लगेगा बाबा भी अजीब आदमी है भाई, कथा में निकल रहा है। तब उसी समय नारद जी के उपदेश से उमापति शिव का ध्यान करते हुए उसी बागेश्वरपुर में चले आए और वह स्नान करके उन्होंने भगवान शिव विष्णु और सूर्य देव का पूजन किया। आप किसी भी धर्म का, अच्छा जैसे आप तीर्थ के लिए जाते हैं तो तीर्थ में जाके केवल ये नहीं है कि भाई बैठे दर्शन किए खाए और सोए। तीर्थ का मतलब ये है कि कम से कम खाना और भजन ज्यादा सो करते होंगे, भजन ज्यादा। हमारी क्या बुराई है, एक आध बुराई को तीर्थ में आप 50 जगह जाते हैं, हर जगह एक एक बुराई को छोड़ते जाओ। बीड़ी पीने की छोड़ दो, तंबाकू खाने की छोड़ दो, निंदा करने की ज्यादा छोड़ दो, या कोई ईर्ष्या करने की या बेईमानी करने की है। हम बेईमानी ज्यादा करते हैं आजकल, इंसाफ की बात कम करते हैं और मुंह जैसी बात कह देते हैं। चाहे वो बिल्कुल निराधार झूठा आदमी बैठा है और मौका पड़ गया तो भाई जैसी कोनी बट के बाद समझा देते हम तेरे ही हैं। जबकि ऐसा नहीं करना। आपकी जिसकी एक आंख नहीं है तो कभी मौका लगेगा तो कहना पड़ेगा ना भाई एक आंख तो तुम्हारी खराब है। जो निंदनीय व्यक्ति है हम उसकी भी प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा, निंदनीय व्यक्तियों की भगवान उदाहरण भी दिला देता है कि देखो तुम जिस हेतु निंदा करते हो जिद को क्या होगा। भगवान किसी के साथ पक्षपात जय कही भाई, जो जीता वो भी मेरा, हारा वो भी मेरा, मेरे सब है। ये राष्ट्र मेरा, ये देश मेरा, ये वेद पुराण ये सब मेरे। भगवान देंगे आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसमें साफ कह दिया कि जो अपने परिवार से, पुत्र से, पत्नी से, घर से और अपनी केवल तिजोरी से प्यार करता है वो प्रेत आत्मा बन के संसार में घूमती रहती है, भटकती रहती है। जब मैं बड़ा बन जाऊं, संसार में पैसा बहुत बड़ा नहीं है, पैसा आवश्यक है। पैसा क्या है? आवश्यक। लेकिन पैसा अगर बड़ा होता तो रावण से बड़ा कोई था क्या? लेकिन जिस पैसे के एम में, घमंड में रावण ने जो दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार किए थे, रावण का नाम निशान नहीं आ सकता। इससे बचे। खेत जोत रहे हैं, मैड़ टूट गई, मैड़ में पूर्ति नहीं भाई, कहूं के खेत में एक जट और दे के वो मैड़ पटक देंगे अपने मन कब्जे में कर लो। ये क्या मानसिकता है तुम्हारे भाई? क्या मानसिकता लेके बैठे? तुम्हारे इतने बड़े खेत से पूर्ति नहीं हुई, क्या मेड़ तोड़ के नहीं तुम्हारी पूर्ति हो सकती है? कैसे बता दो यार। अरे भाई सब किसान बैठे हो, माने 10 बीघा का खेत है उससे पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन खेत की मेड़ तोड़ के पूर्ति हो रही। क्या भैया? अरे मेड़ को पड़ी रहने दो, तुम्हारे पशु पंछी चौपे, कोई गरीब अमीर तुम्हारे मार्ग से निकल जाएगा। नहीं तो तुम फसल बोगे तो वो तुमने मेड़ तोड़ के अंदर करिए, वो दूसरा रास्ता बना के तुम्हारी फसल को तोड़ के बराबर कर देगा। वो तो करे, अगर मार्ग बना होगा तो दूसरा मार्ग नहीं बनाएगा। तो बुरा तो नहीं है भैया, मेरे पास तो कड़वी कड़वी दवा है, मीठी नहीं है। वहां
पर सूर्यदेव का पूजन किया, ब्रह्मदत्त के उस यज्ञ में आकर वे सभी पाप मुक्त हो गए। किसी का बच्चा भैया रो रहा है, कोई माता बहन बेटी सत्संग भवन में आ जाए, ले जाओ उसको मंदिर के पास, सत्संग भवन में आ जाए। किसी माता का बेटा छोटा सा है और रो रहा है, कोई माता ने छोड़ दिया हो या ध्यान नहीं कर पाई, कोई माता आके जो ले अपने बच्चे महाराज। तदंतर राजा ब्रह्मादत्त के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। आप पर फूलों की वर्षा कब होगी? तब आप अच्छा करोगे, तब आप किसी की निंदा करोगे, किसी की बुराई करोगे, किसी के लिए बुरा सोचोगे, आपकी तरफ कोई देखने वाला क्या, आपके तरफ कोई बात करने वाला भी नहीं मिलेगा। तब मार्कंडेय जी ने कहा, राजन युधिष्ठिर, प्रतिग्रह एक भारी ग्रह, ये एक दूसरे परिवार के प्रति प्रेम, एक दूसरे से प्रेम, ये भारी बड़ा ग्रह घर के अंदर। और प्रतिग्रह से मतलब होता है कि संपत्ति को जोड़ के रखना और संपत्ति के प्रति अपना अधिकार जताना। जो लोभ और मोह से मोहित होकर उस ग्रह से ग्रस्त हो गए, वे घोर नरक में डूबते। अब जिसमें कथा में अब आप कहोगे महाराज हमसे कह रहे हो, अरे तुम किसके लिए जोड़ रहे हो? मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर है तो उसको फेंक दो, लेकिन धीरज धरो, आराम से चलो, सत्कर्म में लगाओ, पुण्य काम में लगाओ। बढ़िया से किसी देवालय में कोई अपने पुरखों के लिए कोई निशानी बना के तैयार करा, वो तो काम में आएगा। अच्छा जी पैसा जी 10 लाख की